हाँ, हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर कैसा हो सकता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं। टेक्निकल प्लस डाटा के साथ आपको ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में आपको मिलेगा। कल शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल के ऊपर, क्योंकि उसके अगले हफ्ता कैसा जा सकता है ये टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के ऊपर हम लोग गेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन कल फ्राइडे का है। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज शाम 7:30 बजे के आसपास इन्फ्लेशन फिगर यानी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका से, और हमारा भी इन्फ्लेशन डाटा आज आने वाला है। और नवंबर का आईआईपी डाटा आने वाला है, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कितना ग्रोथ है इकोनॉमी नवंबर महीने में, ये भी आने वाला है। और दिसंबर मंथ में जो भी इन्फ्लेशन रेट है वो फिगर भी आज ही आने वाले हैं हमारे यहाँ। और अमेरिका के फिगर भी 7:30 बजे आने वाले हैं। यानी कल का दिन मेक और ब्रेक का रहेगा हमारे मार्केट के लिए। और कल कुछ भी हो सकता है, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन, क्योंकि हमारे फिगर्स इन्फ्लेशन के, आईआईपी डाटा हमारे, और अमेरिका के इन्फ्लेशन डाटा, ये सब कुछ आज शाम को पता चलेगा 7-8 बजे तक सब कुछ। ओके, तो इसके ऊपर कल का दिन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉपर हेजिंग करके ही रखिए, और हेजिंग करके जाने में ही समझदारी है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, दिखते हैं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए, सो आज मार्केट ने ज़बरदस्त गेम खेला। हालांकि मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में आपको दो टाइमिंग दिए थी, दोपहर 12 बजे के आसपास और दोपहर में 2:40 का टाइम, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दिया था। दोपहर 12 बजे के आसपास मार्केट जोर से गिरना चालू हो गया। आप कैंडल चेक कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही भयावह गिरावट थी मार्केट में। और दोपहर 2:40 के आसपास मार्केट रिकवर होना चालू कर दिया, और शानदार रिकवरी या शानदार शॉर्ट कवरिंग नीचे से आ गई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी मात्र 37 पॉइंट से नीचे माइनस में चला गया, सिर्फ 37 पॉइंट से गिर गया। एक समय में तो 100 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा था, लेकिन शानदार रिकवरी आखिर के आधे पौन पौन घंटे में देखने को मिली, जो 2:40 का टाइमिंग आपको मैंने दिया था। और बैंक निफ्टी ने भी नीचे से 300 350 पॉइंट का शानदार रिकवरी दिया, और फिर से 42,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा। पिछले 6-7 दिनों से देख सकते हो दोस्तों, बैंक निफ्टी नीचे आता है 41,800 के पास या उसके नीचे भी जाता है, फिर क्लोजिंग मात्र 42,000 के ऊपर करता है। इससे अंदाजा लगता है कि बैंक निफ्टी कितना स्ट्रांग है, 42,000 के ऊपर जाने में कितना दिखा रहा है। क्योंकि मैंने आपको पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि 42,000 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया बैंक निफ्टी, तो 38,000 के टारगेट आते हैं, लेकिन 42,000 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। और निफ्टी फिर से 17,800 के नीचे जाके फिर 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया, और ये बढ़िया बात है। निफ्टी में 17,850 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया, मात्र 37 पॉइंट माइनस में, सिर्फ और सिर्फ 37 पॉइंट, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स लगभग माइनस में क्लोज हो गया, 42,100 के थोड़ा सा नीचे, 42,080 के आसपास। ठीक है, तो ये बढ़िया शानदार पुल बैक आखिर के पौन घंटे में देखने मिला। और 2:40 का जो मैंने टाइम दिया था वो बहुत ही शानदार था और बहुत ही सफल था। और दोपहर 12 बजे के आसपास भी जो नक्षत्र परिवर्तन था, मैंने जैसे दे बोला आपको, वहाँ से भी मार्केट गिरना चालू कर दिया। लेकिन ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि मैंने ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में ये दो टाइमिंग तो मेरे सुपर हिट हो गए, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा मार्केट, ये हालांकि थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि मिक्स टू निगेटिव रहा मार्केट। आखिर के पौन घंटे में अच्छा रिकवरी आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिक्स टू निगेटिव हल्का सा रहा मार्केट, ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी 100% तक सही हो नहीं हो सकता है,
इसीलिए मैं हमेशा मेरे को 70 to 80% ही मार्क देता हूँ। ओके, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सही प्रेडिक्शन आ रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा गलत हो गया प्रेडिक्शन में। लेकिन टाइमिंग एक्यूरेसी परफेक्ट थी, इसमें कोई संशय नहीं है। टाइमिंग तो दोनों भी सुपर हिट हो गए। ओके, सो दोस्तों, आज और एक बात हो गई। क्रूड ऑयल फिर से ज़बरदस्त बढ़ा और $83 के पास आ गया। क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है, अभी इंच टू इंच ऊपर आ रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा लेने में ओएनजीसी और रिलायंस जैसे शेयर सक्षम नहीं रहे आज और फिर से गिरे। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर रिलायंस शेयर टोटली ओवरसोल्ड दिख रहा है, तो रिलायंस शेयर में बाउंस बैक ज़बरदस्त बनता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मुझे तो टारगेट 2650 तक दिख रहे हैं रिलायंस के आने वाले कुछ ही दिनों में। ओके, लेकिन आपको नीचे एक 40-50 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ये ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, हमेशा ज़रूरी होता है। 2500 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और 2650 के टारगेट के लिए आप मेरे ये जैकपॉट शेयर में बने रह सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस अनिवार्य है और कैश में ही लीजिए। ओके, ऑप्शन में मत लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो ये फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस भी चार्ट्स के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। आज नीचे गया था इन्फोसिस 10 रुपये, लेकिन वहाँ से शानदार रिकवरी करके प्लस 10 रुपया क्लोज हो गया। और अभी अभी इन्फोसिस के शेयर के रिजल्ट्स भी आ गए और इन्फोसिस ने शानदार रिजल्ट प्रस्तुत किया। बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस भी है और रिजल्ट भी शानदार है। तो इसके चलते हुए इन्फोसिस ज़बरदस्त बढ़ सकता है कल के दिन। लेकिन कल मैंने वैसे बोला कि हमारे आईआईपी डाटा नवंबर महीने के इंडस्ट्रियल आउटपुट के और दिसंबर के इन्फ्लेशन डाटा आने वाले हैं। प्लस अमेरिका से भी आज शाम को 7:30-8 बजे के आसपास उनके महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। उसके ऊपर अमेरिका रिएक्ट करेगा। इसके ऊपर भी कल का दिन इम्पोर्टेंट है। लेकिन आईटी के जो इन्फोसिस शेयर है वो तो बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऑपरेटर की कोई चाल रहेगी तो फिर नीचे गिरा के फिर ऊपर चढ़ाएंगे, ये भी हो सकता है। सो रिलायंस और इन्फोसिस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कल के दिन, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके ऊपर आप ध्यान रखिए और एज एंड व्हेन नीचे मिलते हैं तो आप बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है, ये आप ध्यान में रखिए। इंडियन रुपीस फिर से लगातार तीसरा चौथा दिन आज स्ट्रांग हो गया 2 पैसों से। पिछले 3-4 दिनों से लगभग 80-85 पैसे स्ट्रांग हो गया दोस्तों इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले, और ये बहुत बढ़िया बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। इंडिया विक्स आज 1% से डाउन हो गया, ये भी अच्छी बात है बुल्स के लिए, और लगभग 15 साढ़े 15 के 15.30 के आसपास है, ये भी अच्छी बात है। एफआई और डीआई की फिगर आने वाली है। जैसे कि ज़बरदस्त सेलिंग जो हो गया आज गुरुवार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट ग्लोबल अंदाज नज़रअंदाज करता है, यानी ग्लोबल के ऊपर देखता नहीं है, क्योंकि हमारे जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की जो पोजीशन होती है उसके ऊपर खेलो इंडिया खेलो खेल होता है। और आज वही देखने को मिला, ग्लोबल खराब नहीं था, फ्लैट टू पॉजिटिव हो गए क्लोज एशियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट भी मिक्स है, कोई ठीक ठाक है, डाउ फ्यूचर भी ठीक ठाक थे। इसके बावजूद भी हमारा मार्केट आज ज़बरदस्त गिरा पहले हाफ में, इतना डेंजर गिरा कि ऐसा लग रहा था कि पूरा क्या चल रहा है ये। और ये सब एफआई के सेलिंग के ऊपर चल रहा है। एफआई निरंतर सेलिंग कर रहा है। अभी तक डाटा नहीं आया है, लेकिन मुझे 100% पता है, लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कि एफआई ने आज भी बहुत ही जोर से सेलिंग किया रहेगा। लेकिन आखिर के पौन घंटे में जो उछाल आ गया वो डीआई की बाइंग की वजह से आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिगर तो आज शाम को आएंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या हो गया एग्जैक्टली। पुट कॉल रेशो नया आएगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, फ्राइडे से नया आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 0.75 से करके 0.85 के आसपास ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो आना चाहिए, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ एज पर स्टडी मेरा। तो ये ओवरसोल्ड के आसपास ही है। सो एक बाउंस बैक बनता ही है, क्योंकि निरंतर हमारा इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है। जनवरी महीने में आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड मार्केट अच्छे खासे रैली कर चुके हैं और बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट इकलौता मार्केट है। अमेरिका भी बढ़ चुका है, लेकिन इंडियन मार्केट इकलौता मार्केट है जो निरंतर नीचे जा रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, और कंटिन्यूस ये एफआई की सेलिंग की वजह से हो रहा है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तीसरी महाशक्ति जो बोलते हैं वो कोई फ़ायदा नहीं है। एफआई जब तक सेलिंग बंद करके ऊपर बाइंग करना चालू नहीं कर देगा, तब तक हम लोग बढ़ ही नहीं सकते हैं। कितना भी डीआई ले लो, कितना भी
तीसरी महाशक्ति यानी रिटेलर्स कितना भी बाय करे कुछ फायदा नहीं उसका। तो एफआई जब तक सेलिंग अपना कम करके बाइंग करेगी ना तब तक ऐसा ही चलेगा। और मुझे लग रहा है कि आज इम्पोर्टेंट दिन है उसके लिए, और कल से एफआई जो करेगा वो बाइंग भी कर सकती है, क्योंकि आज रात में अमेरिकन मार्केट क्या रिएक्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा, और हमारे फिगर्स भी आ रहे हैं, ये भी ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के इसमें लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास वही सेम लेवल है जो फ्लैट ही क्लोज हो गया आज निफ्टी 17,850 के ऊपर, 17,800 के ऊपर अच्छा सपोर्ट, जहां कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों है, लेकिन पुट राइटिंग की वजह से थोड़ा स्टेबिलिटी है। उसके नीचे 17,700 750 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। उसके 17,700 के नीचे अगर गया निफ्टी तो 17,500 लेवल तुरंत आ सकता है कल के दिन, ये ध्यान में रखना, क्योंकि कल मेक और ब्रेक दिन है मार्केट के लिए हमारे, क्योंकि बहुत बड़ी फिगर्स आज जो आने वाली है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा वर्ल्ड मार्केट कल के दिन। ठीक है, हमारी फिगर भी है और अमेरिका की फिगर भी है, इन्फ्लेशन डाटा। ऊपर 18,050 वही लेवल है, 18,000। अभी अभी क्या हो गया कि 17,850 के ऊपर क्लोज हो गया, तो 17,900 950 का लेवल भी अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में, यानी रुकावट का काम करेगा, क्योंकि 17,900 के ऊपर भी कॉल रेटिंग अच्छी हो गई है। तो 17,950 के ऊपर टिक गए हम लोग, तो फिर 18,050 का लेवल तुरंत आ सकता है निफ्टी में। 18,050 के ऊपर फिर 18,120 18,150 और 18,200 250, ये नेक्स्ट लेवल है टेक्निकल चार्ट्स में, ये आप ध्यान में रखिए। वही बैंक निफ्टी 42,080 के आसपास क्लोज हो गया। 42,000 का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, जहां पुट राइटर्स खड़े हैं और कॉल राइटर्स भी खड़े हैं, मंदी वाले भी लोग हैं। तो 42,000 का सपोर्ट है, उसके नीचे 41,800 का जबरदस्त सपोर्ट है, बार बार उसके नीचे जाता है और ऊपर क्लोज होता है। तो 41,800 का भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे डायरेक्टली 41,500 का सपोर्ट है। 41,500 का सपोर्ट तोड़ने के बाद डायरेक्टली 41,000 के पास जा सकता है बैंक निफ्टी, अगर नीचे गया तो, ये ध्यान में रखना है आपको। ऊपर 42,200 42,300 अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, रेजिस्टेंस है, सॉरी, रुकावट का लेवल है। उसके पार किया तो भी 42,550 42,500 के पास भी कॉल राइटर्स है, 42,500 के पास। उसके ऊपर 42,550 यानी 42,550 क्रॉस किया तो 42,800 तक आराम से जा सकता है। लेकिन 43,000 के पास जबरदस्त कॉल राइटिंग है, तो 43,000 पार करना इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी पुरजोर कोशिश कर रहा है पिछले कई दिनों से 42,000 के ऊपर रहने की। अगर संकेत अच्छे आए वर्ल्ड मार्केट से तो 43,000 यूं क्लियर हो जाएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। 1,000-1,200 पॉइंट की रैली आराम से बनेगी बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको कल के दिन। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली आपको बोला है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर जाएंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों कल 13 तारीख यानी 1+3=4, राहु का डेट है, राहु है भाई, राहु कल, ओके। राहु का न्यूमरोलॉजिकल अंक है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला है टेक्निकल के ऊपर, और न्यूमरोलॉजिकली भी लग रहा है कि कल बड़ा हो सकता है। शुक्रवार दिन भी है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है कल सुबह 9:15 बजे की अगर आपने कृष्णमूर्ति ज्योतिष केपी चार्ट के अनुसार निर्यन भावचलित पत्रिका निकाली, कुंडली निकाली, तो आपको पता चलेगा कि चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है, यानी सिंह राशि खत्म करके कन्या राशि में गया है 5 डिग्री के आसपास, और उसका नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी होता है सूर्यदेव, और तृतीय चरण में है, यानी चतुर्थ चरण खत्म हो जाएगा दोपहर में 1:30-2 बजे के आसपास। तो आपको देखना है कि 1:30-2 बजे के आसपास कौन सा कैंडल फॉर्म होता है। तो और एक मैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दे रहा हूँ कल के लिए, दोपहर 1:30 से लेके 2 बजे के आसपास, प्लस माइनस थोड़ा बहुत आपको देखना है कि कौन सा कैंडल जनरेट होता है। उसके ऊपर फिर सवार होना है, मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। तो वो टाइमिंग आप नोट करके रखिए। नक्षत्र परिवर्तन उस समय होगा दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कल के दिन 1:30 के आसपास। सो उपनक्षत्र स्वामी अष्टक वर्ग के पॉइंट्स भी मैंने कैलकुलेट किए हैं, और चंद्रमा और गुरु समसप्तक योग बना रहे। गुरु की पूर्ण दृष्टि कन्या राशि के ऊपर है मीन राशि से, तो ये अच्छी बात है चंद्रमा के लिए और मार्केट के लिए भी, और बैंक निफ्टी के लिए भी स्पेशली। क्लियर? और दूसरी, चंद्रमा के साथ मंगल का भी अच्छा शुभ योग हो रहा है, और ये भी अच्छी बात है। सूर्यदेव के साथ
ठीक ठाक रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कल एक तेजी का मार्केट होना चाहिए। कैसा मार्केट होना चाहिए कल? तेजी का, मिक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, तेजी का मार्केट बोल रहा हूं, क्लियर क्लियर बोल रहा हूं मैं, तेजी का मार्केट कल। ओके, तो वर्डिक मेरा क्लियर है, तेजी का मार्केट कल हो सकता है, एज पर मेरा जो अनुमान है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? तो ये आप नोट डाउन कीजिए, और जो ज्योतिष शास्त्रीय टाइमिंग दिया है ये भी नोट डाउन कीजिए। चलिए अभी चंद्र राशि के ऊपर आपका दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल कन्या राशि है, मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ राशि को मिला जुला जा सकता है, मिथुन राशि को मिला जुला जा सकता है, कर्क राशि को अच्छा जा सकता है, सिंह राशि को अच्छा जा सकता है, कन्या राशि को मिला जुला जा सकता है, तुला राशि को खराब जा सकता है, वृश्चिक राशि को मिला जुला जा सकता है, धनु राशि को खराब जा सकता है, मकर राशि को अच्छा जा सकता है, कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है, मीन राशि को खराब जा सकता है। ध्यान दें, चंद्र राशि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर निकाली जाती है। चंद्र जिस राशि में स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि होती है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर ही निकालना है आपको चंद्र राशि, और ये 80% तक ही सही मानिए। अभी अंक शास्त्र के ऊपर आते हैं, न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपका ट्रेडिंग का दिन कैसे हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल 1+3=4 राहु की डेट है। 1, 10, 19, 28 अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 मीडियम जा सकता है। 5, 14, 23 अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 मीडियम जा सकता है। 8, 17, 26 खराब जा सकता है। 9, 18, 27 मीडियम जा सकता है। क्लियर? अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और न्यूमरोलॉजिकल रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मीडियम जा सकता है, अंडरलाइन जा सकता है, जाने वाला ये ऐसा ही नहीं है। ठीक है, आपके खुद के कर्मों के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। आपका अभ्यास कितना है, आपकी स्टडी कितनी है शेयर मार्केट में, आप जुआबाजी सट्टेबाजी जैसे सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेते हो इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग यूज़ करते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, ठंडा दिमाग रखते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस जरूर मिलेंगे। सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट शुरू होने के पहले मार्केट, दोपहर में टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन जिसमें मेरी डिग्रीज है, ये भी आपको जरूर इसी चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ही सिर्फ। ओके, ये आप ध्यान में रखिए, बाकी किसी भी जगह मेरा चैनल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग मेरे चैनल का यूज़ करके, मेरा लोगो यूज़ करके काम कर रहे हैं, वो सब फ्रॉड स्टार है। मेरे कहीं भी मेरा चैनल अवेलेबल नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये ध्यान में रखिए। और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।